है केदारनाथ मंदिर का राज। जी हाँ, जो पूरी दुनिया करती है कपाट खुलने का इंतजार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है आखिर केदारनाथ मंदिर का राज, जो पूरी की पूरी दुनिया करती है सिर्फ और सिर्फ कपाट खोलने का इंतजार। तो चलिए जानते हैं। महाशिवरात्रि पर केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने का दिन तय कर लिया गया है। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल को सुबह 6:15 पर खोल दिए जाएंगे। यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी में कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला गया है। लाखों भक्तों के लिए इस दिन से केदारनाथ धाम की यात्रा भी शुरू कर दी जाएगी। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग ने इस शुभ मुहूर्त की घोषणा की है। इस दिन की घोषणा करते हुए मंदिर के रावल भीमाशंकर लिंग ने कहा कि 26 अप्रैल को डोली रामपुर फाटा जाएगी, जबकि बाबा की उत्सव डोली 27 को गौरी कुंड, 28 को केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी, जहां पर 29 अप्रैल को सुबह 6:15 पर विश्व प्रसिद्ध धाम के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार पूरी दुनिया बड़ी ही बेसब्री से कर रही थी और इस बार ये कपाट खोल दिए जाएंगे। अब इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो लाखों लोगों की भीड़ यहाँ दर्शन के लिए पहुंचेगी। केदारनाथ धाम हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है कि 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ से 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ से 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड है। केदारनाथ धाम के बारे में कुछ भी बताने से पहले आपको बता दें कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ही है। यहाँ पहाड़ ही नहीं बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा और सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी यहाँ पर मौजूद है। इसी के किनारे हैं केदारेश्वर धाम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सर्दियों में केदारनाथ धाम के चारों तरफ बर्फबारी होती रहती है। आप यहाँ पर बर्फबारी का भी आनंद उठा सकते हैं। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों से विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। लगभग 28 फुट ऊंचा यानी कि 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 यानी कि 80 फुट चौड़ा है। केदारनाथ मंदिर, इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं और बेहद मजबूत है। जी हाँ, इसको बेहद मजबूत पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर को 6 ऊंचे चबूतरों से बनाया गया है और इसके आसपास 6 फुट ऊंचे चबूतरों पर खड़ा किया गया है। ये आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। इसका इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर वहां पर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना को देखते हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। इसके बाद वे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने
एक नए मंदिर का निर्माण कराया जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर 12 से 13वीं शताब्दी का है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शैव लोग आदि शंकराचार्य से पहले से ही केदारनाथ जाते रहे हैं, तब भी यह मंदिर मौजूद था। माना यह भी जाता है कि 1000 वर्षों से केदारनाथ पर तीर्थ यात्रा जारी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। जी हाँ, और बाद में अभिमन्यु के पौत्र जन्मेजय ने इसका जीर्णोद्धार किया गया था। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने का आखिर क्या कारण है? हमने देखा है, सुना है, हम जानते भी हैं कि मंदिर का कपाट कभी भी बंद नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम है केदारनाथ मंदिर, जिसका कपाट बंद होता है। चलिए जानते हैं। दिवाली के दूसरे दिन मतलब पड़वा के दिन सर्दियों में केदारनाथ मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित कपाट बंद कर भगवान के विग्रह और दंडी को 6 माह तक पहाड़ों के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद में मई या फिर अप्रैल के लास्ट में केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। तब ही उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य है कि 6 महीने तक दीपक भी जलता रहता है। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि 6 महीने बाद भी कपाट खुलने के बाद वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे आप छोड़कर गए थे। मेरे साथ बोलिए, जय शिव भोले। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी कि क्या है केदारनाथ मंदिर का राज, अगर उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।